श्री राम नमस्कार। आज 14 मई 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। एक बच्चा जिसका नाम संदीप था, जो अपने इम्तिहान में कक्षा में बहुत अव्वल आता था। पहले से 12वीं तक उसका जो पढ़ाई था वो हर साल हर समय उसका नंबर पहला ही रहता था। खेल में अच्छा, स्टडी में अच्छा, सब में अच्छा। सब उसको, जो उसके शिक्षक है वो सब उसको प्यार करते थे। पूरा स्कूल उसके ऊपर नाज था कि ये हर वक्त अपना नंबर, अपनी कामयाबी, अपनी होशियारी बरकरार रखता है। लेकिन जैसे ही उसका स्कूल का समय ख़त्म हो गया, वो पास होके कॉलेज में पहुंचा, उसकी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों के साथ मिलकर उसको जो आदत लग गई, जो उसे नहीं लगनी चाहिए थी, अय्याशी करना, पैसा खर्च करना, रात को बाहर रहना, गंदी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। जैसे जैसे उसकी मन पढ़ाई से बाहर होते जा रहा था, और आज वो संदीप एक नया इंसान बन चुका था। घर वालों के ध्यान में ये सब चीज़ें आ गई। घर वालों ने वो उसकी बता दिया कि बेटा तुम गलत रास्ते पे शायद जा रहे हो। तो उसने कहा कि मैंने पहले से 12वीं स्टैंडर्ड तक पूरा का पूरा मैं पहला आ चुका हूँ, मुझे अच्छे बुरे का ख्याल है। लेकिन दुर्भाग्यवश उस वक्त कॉलेज में वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। जैसे उसको फेल हो गया, उसके अंदर जो पहले से 12वीं तक जो उसका स्वाभिमान था, ईगो था, उसको ठेस पहुंच गई और वो दुखी हो गया। और वो दुख के अंदर वो इतना दुखी हो गया कि डिप्रेशन में चला गया। उसको बहुत बुरा लगा कि मैंने ज़िंदगी में इतना, मैं पहले से 12वीं तक था, लेकिन मेरे बाजू बाजू में खड़ी रहने की किसकी औकात नहीं थी। आज ये औकात शब्द इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इंसान डिप्रेशन में जाता है तो कुछ भी सोचता है। लेकिन आज मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा नाकाम आदमी हूँ। और वो डिप्रेशन में चला गया। एक दिन ये बात उसके पहले स्कूल के प्रिंसिपल को पता चल गई कि ऐसा ऐसा उसका जो विद्यार्थी है उसके साथ हो रहा है। उन्होंने किसी के हाथ में मैसेज भेजा, संदेशा भेजा कि आज शाम को तुम मुझे आके मिलो। वो शाम को अपने प्रिंसिपल को मिलने के लिए चला गया। प्रिंसिपल ने उसको घर पे बुलाया, पानी वगैरह दे दिया। बोले कि चलो बगीचे में जाके बैठते हैं, ठंड भी बहुत अच्छा है, एक सेगड़ी जलाए हुए है, उसमें से हम लोग हाथ पाँव सेकते सेकते बात करते हैं। दोनों की बात इधर उधर की चालू हो जाती है, क्या करते हो क्या नहीं। और उसके बीच में जो प्रिंसिपल है वो एक चिमटे से वो भट्टी के अंदर का एक कोयला निकल के ज़मीन पे डाल देते हैं। ये संदीप देखता है कि हमारे गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। एक अच्छा, ये तो कोयला जल रहा था, उससे निकाल के मिट्टी पे क्यों डाल दिया। अभी वो जलते जलते बुझ गया। उसने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी, ये मिट्टी कोयले में क्या दिक्कत है कि जो आपने उसको अच्छा जलने से रोक दिया और वो चूल्हे से बाहर निकाल के मिट्टी पे डाल दिया। प्रिंसिपल वही बोला कि संदीप, मैं तुमको यही समझाना चाहता हूँ, यही तुम्हारी ज़िंदगी है। पहले तुम अच्छी तरीके से, तुम्हारा दिमाग चलता था और ये कोयले की तरफ तुम प्रकाशमान थे, जलते थे। लेकिन जिस वक्त तुम्हारी संगत बिगड़ गई और जैसे ये कोयला जलते हुए मिट्टी के साथ मिल गया तो उसने खुद को, वो बुझ गया। वही तुम्हारी ज़िंदगी के साथ हुआ है। लेकिन अब मज़ा देखो, वो प्रिंसिपल ने वही कोयला वापस उठा के वो भट्टी में डाल दिया और वो जलना चालू हो गया। अगर तुम चाहो तो वापस ज़िंदगी में लौट सकते हो। केवल तुम जो जिस आदर्श के ऊपर पहले चलते थे, जो तुम्हारे प्रिंसिपल के ऊपर चलते थे, उसी के नियम के अनुसार तुम्हारी ज़िंदगी तुमको पहले से शुरू करनी पड़ेगी। संदीप जो समझना चाहिए था वो समझ गया। गुरुजी का प्रणाम किया और उनकी विनती लेके, उनको नमस्कार करके वहाँ से निकल गया और आगे अच्छे मार्ग पे चल के एक बहुत बड़ा इंसान बन गया। दोस्तों, ये कहानी थी। कहानी का सारांश ये है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे दोस्त कौन है, हमारे आजू बाजू में कौन है, हम किस किस संगत में रह रहे हैं, ये बहुत ज़िंदगी में मायने रखता है। क्योंकि अगर एक गलत संगत अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। आप पूरे बुरे वक्त का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके लिए हमेशा दोस्त बनाओगे, जहाँ पे भी जाओगे
वहाँ के व्यक्ति कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, वो पहले जांच लीजिए। कोई भी आके इमीडिएट आपको पैसा दे के प्रलोभन देता है कि तुम चलो हम लोग खर्चा करते, तो समझ लेना कि आप आपकी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिए, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो इसके लिए हमेशा अपनी बुद्धि के ऊपर, प्रमाण के ऊपर भरोसा रखिए और अपने खुद के चुने हुए संस्कारित मार्ग पे, अपनी ज़िंदगी पे, राह पे चलिए। बस यही था आज की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।